नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। जैसा कि पता है आपको, DDV RJ चैनल के माध्यम से हम आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का नया भूगोल, ये जो क्लासें हैं ये निरंतर इस YouTube चैनल पे निरंतर आ रही हैं। जैसा कि आपको बता दें कि राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी क्लासें आपको इस YouTube चैनल पे मिलेंगी। अपने दोस्तों के साथ में क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पिछली कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं से हमने टॉप MCQs हैं वो आज हम इस क्लास के अंदर आपके लिए लेके आए हैं। तो राजस्थान का जो नया भूगोल है उसके टॉप MCQs हैं वो उनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास में जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करें। हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और हम एक एक प्रश्न पर यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर राजस्थान का कौन सा खंड गंगा यानी कौन सा जो भौतिक खंड है, कौन सा भौतिक खंड है वो गंगा यमुना बेसिन का हिस्सा है। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, और चौथे ऑप्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अगर यहाँ पर आपका जो साथ साथ में टेस्ट भी चल रहा है तो आपको इस क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड दी जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड का समय है वो मिलता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 10 सेकंड आपको मिलते हैं, जल्दी से जल्दी आप क्या करें कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो 10 सेकंड हो गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर की हम चर्चा करेंगे इसके। तो करेक्ट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, गंगा यमुना का बेसिन। तो गंगा यमुना का जो बेसिन है वो सेकंड नंबर है, वो ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो 10 सेकंड के समय के अंदर आपको क्या करना है, 10 सेकंड के समय के अंदर आपको यहाँ पर जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मालपुरा करौली का मैदान किन चट्टानों से युक्त प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको चट्टानें बतानी कि कौन से चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट चट्टान, तीसरा ऑप्शन है नीस और चौथा ऑप्शन है रूपांतरित चट्टान। तो इसके हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो आपको 10 सेकंड का यहाँ पर समय दिया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है वो क्या होगा। चलो हम सही आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो सही जो उत्तर है वो इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, निस चट्टान। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बनास बाणगंगा मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में 100 से 150 मीटर, 150 से 200 मीटर, 150 से 300 मीटर, 150 से 350 मीटर। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो आपको बताना है, 10 सेकंड का समय है।
साथ साथ में यहाँ पर आपका जो क्विज है वो भी होती चलेगी साथ साथ में। तो सही उत्तर की हम बात करना चाहेंगे तो सही उत्तर है वो इसका 3 नंबर हो जाएगा, यानी 150 से 300 मीटर क्या है बनास बाणगंगा मैदान की औसत ऊंचाई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। 4 नंबर क्वेश्चन, संसार की सबसे ज़्यादा बीहड़ वाली नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध और चौथा ऑप्शन है लूनी। तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। 10 सेकेंड का समय आपके पास है। तो इसके सही आंसर की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इसके सही आंसर की ओर चलेंगे हम। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी है वो संसार की सबसे ज़्यादा बीहड़ वाली नदी है, यानी बीहड़ का मतलब होता है जो ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है गिरवा, ऑप्शन नंबर 2 भोराट, ऑप्शन नंबर 3 भाकर, ऑप्शन नंबर 4 संगालिया। इस प्रश्न का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 10 सेकेंड का समय आपके पास। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर भाकर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो भारत का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 60% और चौथा ऑप्शन है 40%। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करेंगे, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है परवेरिया दर्रा अरावली के किस भाग में है? तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अरावली, दूसरा ऑप्शन है मध्य अरावली, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी अरावली और चौथा ऑप्शन है ए व ब दोनों। तो 6 और 7 के प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये 2 प्रश्न आपके लिए क्या हैं यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, जिनका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर रामलोचन सिंह, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर वीसी मिश्रा और चौथा ऑप्शन है ए.के. तिवारी। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसके करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। 10 सेकेंड का समय आपके पास है। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। तो आपको पता है कि भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण यानी भौतिक प्रदेशों के अंदर सर्वप्रथम बांटने वाला जो व्यक्ति था, वर्गीकरण करने वाला जो व्यक्ति था वो था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पहाड़ियों का क्रम जो उदयपुर में स्थित नहीं है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी पहाड़ी है, ऐसी कौन सी पहाड़ियों का क्रम है जो उदयपुर में स्थित नहीं है? आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गिरवा, दूसरा ऑप्शन है जरगा, तीसरा ऑप्शन है देसरो और चौथा ऑप्शन है उदयनाथ। तो 10 सेकेंड का समय है। सही आंसर की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सही आंसर इसका होगा उदयनाथ। तो उदयनाथ पर्वत की बात करते हैं तो अलवर के अंदर स्थित है, जबकि ये तीनों क्या हैं उदयपुर के अंदर स्थित हैं। तो इसमें उदयनाथ है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। छप्पन का तालाब कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। 10 सेकेंड का समय है। पहला ऑप्शन है सिवाना, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है नागौर और चौथा ऑप्शन है जालोर।
साथ साथ में आपकी क्यूज भी हो रही है। तो कॉपी और पेन है वो पास में रखें आप, और लास्ट में आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि इतने क्वेश्चन सही हुए और इतने क्वेश्चन गलत हुए। तो चलो सही आंसर की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नागौर, यानी 56 का जो तालाब है वो नागौर के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में से निम्नलिखित में से सबसे छोटा भौतिक उप विभाग है। 10 सेकेंड का समय आपके पास। पहला ऑप्शन है घग्गर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य अरावली, तीसरा ऑप्शन है 56 का मैदान और चौथा ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो इसके सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मध्य अरावली, यानी राजस्थान का सबसे जो छोटा भौतिक उप विभाग है वो मध्य अरावली है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सभी स्टूडेंट वो बता सकते हैं कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 1719 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1720 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1721 मीटर, चौथा ऑप्शन है 1722 मीटर। तो इसका भी आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं हम। राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 10 सेकेंड आपके पास में, आपके पास 10 सेकेंड है। यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करेंगे 928, दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे 929, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे तो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 930 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 931। दस सेकेंड का समय है आपके पास। सभी स्टूडेंट सही उत्तर देने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। तो चलो सही उत्तर की बात कर लेते हैं, और सही उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी अरावली की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 930 मीटर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी प्रदेश है। तो पहला ऑप्शन है 10 सेकेंड आपके पास में। पहले ऑप्शन की चर्चा कर लें तो 23% भूभाग, दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो 61.11% भूभाग, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर चर्चा करेंगे तो 84% भूभाग, और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 90% भूभाग। तो इसके सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 84% भूभाग। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। पहला ऑप्शन है सतूर, दूसरा ऑप्शन है चंदवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है अडावल और चौथा ऑप्शन है कुंडला। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और आपको जो हम आपके लिए टॉप एमसीक्यूज लेके आए हैं वो टॉप एमसीक्यूज आपको कैसे लगे तो ये कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही जो टॉप एमसीक्यूज है वो हम आपके लिए लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।